चिपको आंदोलन, हाँ चिपको आंदोलन करा था सन 72-73 में। तब महलों की संगठन किया, तब जिंटा करा, आंदोलन शुरू करा, नारा लगाया, मेला पेड़ों पर चिपट गया। तब चिपको आंदोलन नाम हुआ उसका कि मेलों ने पेड़ों पर चिपटा। तब पेड़ों पर चिपटा तो पीछे पेड़ आगे हम। उन्होंने इंटरव्यू लाए इंदिरा गांधी ने, तुम्हारा जड़ी बूटी से क्या क्या लाभ होता। हम इतने जड़ी बूटी से अपने दवाई करते हैं, सुरक्षा करते हैं, साग सब्जी हम खाते हैं, हम पहाड़ की गरीब है, पिछले क्षेत्र है, हमारे पास खेती बाड़ी कम रहती है, हम अपने खेती बाड़ी करते, इसलिए हम जंगल में नहीं घुसने देते किसी को। तो तब हमारे आंदोलन सफल हुआ, हमने जीत दिया। The new power stations, most of them are tunnel based, and tunnel, as you know, is inside. So in that case, we need not to fell trees. गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। अब तुम खुद ही फैसला कर लो, मैं किस सूबे वाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय। The Himalaya has more than 15,000 glaciers, and out of 15,000 small or big, and Gangotri Glacier is one of the biggest one. It is a natural barrier, so it controls the monsoon system, which is our lifeline for the whole of North India. Not only catering demand of drinking water, but even for the entire Indo-Gangetic basin. वो जो फर्टाइल वो जो ला रही हैं अपने साथ जो सेडिमेंट वगैरह जो नीचे ला रहे हैं ना, उसका इफेक्ट नीचे के प्लेन पे भी तो होता रहा। होल गंगेटिक प्लेन इज डिपेंडेंट ऑन हिमालयन रिवर्स, है ना, और जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है हमारा। पानी एक सामान्य सी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है जीवन के लिए, लेकिन पानी अब कितना महत्वपूर्ण है और क्या दशा है हमारे देश में पानी की, ये देखिएगा। पानी बिच मीन पियासी और खेतों में भूख उदासी, यह उलट बांसियां नहीं कबीरा, खालिश चाल सियासी, पानी बिच मीन पियासी। हमारे उत्तराखंड में डाम भी नहीं बनती थी, डाम नहीं थी। अब सरकार ने डाम बनाना भी शुरू कर दिया। टिहरी डैम इतना बड़ा बना, एक पूरा टाउनशिप डूब गया। जितने प्रपोज नहीं थे जो विलेजेस, आज वो भी डूब रहे हैं। एक तो ये समस्या हुई, इसके अलावा आपने इतने जंगल जो आपने डुबा दिया, वो कटान के दौरान जो वो डिस्टर्ब हो गए, तो उन सब का इम्पैक्ट तो होगा ही होगा ना। कुछ पेड़ पौधे, कुछ चिड़ियाएँ, कुछ जंगली जानवर, कुछ ऐसे थे जो सिर्फ उसी जगह के थे, वो सब खत्म हो गए। काफ़ी पेड़ों की प्रजातियाँ और कई बर्ड्स और कई एनिमल्स वो सब विलुप्त हो गए उस जगह के जो एंडेमिक थे। If you see the rim of the Tehri Reservoir, there are large number of landslides, houses get cracks, slide करते हैं, पूरे villages slide करने लगते हैं, तो ये सब पूरा destroy करता है। खेतों में दरारें पड़ जाती हैं, पशु जो होते हैं वो उस दलदल में चारा चुगने जाते हैं और उस दलदल में फंस के मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। There have been cases of deaths of girls and boys in the Tehri Reservoir. जब लैंडस्लाइड हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, तो पानी का स्रोत पे सीधा असर होता है उससे, लोकल सोर्सेज पे, जिसके ऊपर गांव के लोग डिपेंडेंट हैं। इसके किनारे वहाँ रेका पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं, उन गांवों को पानी नहीं मिला। टेहरी डैम is selling power at 6 rupees a unit, whereas the average purchase price of Uttarakhand Power Corporation is 2 rupees 37 paisa. तो टेहरी थोड़ी प्रॉफिटेबल है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनवायरमेंटल कॉस्ट। असली सवाल तो राजधानी को पानी पिलाने का है, और उसका जो वैज्ञानिक वो है
वो ये और पहले से हमारे पूर्वज मानते थे कि हरिद्वार तक गंगा पवित्र है। उसका कारण ये है और उसका वैज्ञानिक कारण है, पहाड़ी नदी जब यूँ सर्पाकार गति से बहती है तो अपने को शुद्ध करती जाती है। नीरी नागपुर काफ़ी प्रसिद्ध संस्था है और उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी जी हैं, उनका जो कैचमेंट एरिया है, वहाँ के जो पहाड़ हैं, वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, उनमें बहुत सारे हैवी मेटल और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो सेडिमेंट में बह करके आते हैं उसके साथ में, और उन्हीं के कारण ही गंगा जी में सेल्फ प्यूरिफिकेशन की इतनी बड़ी कैपेसिटी है। और स्पष्ट रूप में उन्होंने ये लिखा है कि वो जितने पार्टिकल्स आते हैं, सेडिमेंट्स आते हैं, वो 90% सेडिमेंट्स आकर के टिहरी डैम पर रुक जाते हैं। ये है पानी बीच में प्यासी, यहाँ है मछली प्यासी। देखिए आप, नल की टोटी जल को तरसे, हवा घरों में पानी बरसे, और ये निर्माण किए अभियंता मुआयना अधिशासी, पानी बिच मीन पियासी। Energy is a big requirement. Environment, of course, is important. But if the country has to grow, electricity is very much required, energy is very much required. It's a fact. The Central Electricity Authority and the Power Ministry and the central government say that the power demands are going up. We need a lot of hydropower projects. And where we can set up? We can set up in Northeast, in Uttarakhand, Himachal, Kashmir. So we will set up the project. प्रभात को पर्व जाग, गौ स्वरूप पृथ्वी जाग, धर्म स्वरूपी आकाश जाग, उदंकारी कांठा जाग, भानुपंखी गरुड़ जाग, सप्तलोक जाग, इंद्रलोक जाग, मेघलोक जाग, तारा लोक जाग, हरो भरो संसार जाग, जीव जाग, जीवन जाग। And whose demand? For the demand of major centers like Delhi and others. आती कहाँ से होगी? मुझे क्या पता, पावर हाउस से आती होगी। नो आइडिया। इलेक्ट्रिसिटी नो आइडिया। I don't think these cities manufacture anything that is being consumed here. So it is like everything is from outside. The metro cities which are mainly getting all the energy, only the affluent people are able to get energy. Comfort level, the demand for power, the demand for everything else is significantly higher in those areas. But they are probably pushing the agenda of development, pushing the agenda of, at the same time, even the biodiversity conservation. Yes, the past experience is already there. For future, with the help of the latest technology, how best we can take up the new projects would be very, very important. The new technology, which is now, they have very small waterhead and they use now tunnels and this thing. And this is less damaging than the old method of having big backwater lakes and this thing, that there were a lot of submersions are taking place. In the case of Uttarakhand, we have not mercilessly deforested the huge areas and come up with the new power stations. Most of them are tunnel based, and tunnel, as you know, is inside. So in that case, we need not to fell trees. In itself, hydro energy is environmental friendly energy. You don't pollute things, isn't it? Because it is simply your gravity and they move the turbines and get the energy. It's a very clean energy, green energy, I would say. What people say that it is a green energy. It is not green in true sense. Of course, the impact is less. In thermal power, it is the
gases which comes out. But here in the hydroelectric dam, in fact, what is affected is the biota, the biodiversity. The ecosystem as a whole that gets affected. So in true sense, it is not a green energy. जो फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजी है, और जो उससे संलग्न जो और बायोडाइवर्सिटी, वो एक बार खत्म हुई तो वापस नहीं आ सकती. तो वनस्पति शास्त्र है और जो गंगा का मूलभूत जो कैरेक्टर है वो सब खत्म हो रहा है, वो इरिवर्सिबल है. I would say that Himalaya is probably the one ecosystem which is a kind of a lifeline for the biodiversity in general and also the people as far as the northern region is concerned. The local people still use the resources. So they have not gone greedy like many of us. So that is how we still have good forest left with us. देखिए, कॉमन आदमी के लिए तो फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है ही. फॉडर, फ्यूल, टिम्बर, एंटी-एफपीज मतलब नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फल, कंदमूल, जड़ें वगैरह, ये सब जो यूज़ करते हैं वो सब जंगल से ही लाते हैं. और ख़ासकर पहाड़ की बात आप कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ का जो एग्रीकल्चर है ना, इरिगेशन की कोई वो है नहीं, और टेरेस छोटे छोटे खेत हैं, तो उनमें प्रोडक्टिविटी तो है नहीं, तो वो तो टोटली जो है जंगल पर ही डिपेंडेंट है एक तरह से. तो जंगल का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ना, जंगल के बिना तो वो जी नहीं सकेंगे. The large scale drivers have been in terms of how you bring the development, maybe harvesting the resources for economic gains. I think those are the changes that have really been disturbance. About 186 किलोमीटर लेंथ है गौमुख से लेकर के और देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई का. डैम कंप्लीट होते तो 150 किलोमीटर रिवर टनल में होती या झीलों में होती. अब जो 30 किलोमीटर का स्ट्रेच उसका बस्ता भी वो छोटे छोटे रिजर्वायर के रूप में ये 1-8 किलोमीटर कहीं बहता हुआ नजर आता है. River gets dried up anyway between the point at which the dam is there and the point at which it comes back to the river, which can be 10, 20, 30, 40 kilometers long. Further down again it dries up when they are not generating any power. If you are generating peaking power, then suddenly you are releasing lot of water, and the rest of the hours there is very little water or no water. So the people who are using that river in the downstream area, they can't do drawdown agriculture, they can't do fisheries, they can't use it as grazing land, they can't use it for navigation, you can't cross it. So there is lot of impacts that the downstream people face. झील मनेरी में बना दी और उत्तरकाशी में बना दी, तो इससे सारा पानी गंगा का इतना गंदा कर दिया. यहाँ आओ, नीचे आओ, उत्तरकाशी के नीचे आओ तो प्रत्येक पत्थर पे काई लगी हुई है. इतनी गंदगी करने के बाद गंदगी का फल ये है. इतनी कबाड़ा जो रुका हुआ रहता है ऊपर से ज़्यादा भाग, वो जैसे पानी भरता तो उल्टी गंगा बाजी नहीं बोलते, वो ऊपर आता भर करके, क्योंकि पानी का जोर ऊपर हो जाता ना. फिर river is being affected in some way or the other by way of damming. Definitely, the life forms and all these, the way they have been moving and the way they have evolved, they are not used to stagnant waters. And then the pollution coming into that stagnant water and doing a lot of havoc and all that. What is important is to maintain the flow of the river at certain minimum level so that the pollutions are washed off. If it is not done, very high concentrations of pollution sometimes accumulate in rivers and becomes very bad also. जहाँ से पानी को नदी को डाइवर्ट किया गया है प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ लीकेज पानी ही पावर हाउस की दूरी तक नदी में पर्याप्त रहता है. लीकेज पानी ना कि 10-15%, कुछ ऐसा कुछ नहीं है. नदी का 2% के आसपास ही पानी, जो लीकेज पानी है वही पानी नदी में आता है, और नदी बिल्कुल सूखी रहती है पावर हाउस के चलने पर. So many parameters of the water is going to be changed by arresting the water in channels, because they will not get any solar radiation. Dissolved oxygen amount will be reduced, pH, temperature of water that will get changed. So all these are going to have impact on water quality. उनकी अपनी
एक वाटर लाइफ भी होती है जिसमें फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन है, माइक्रोफाइट्स हैं, बेंथिक ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब एक तो इतने प्रेशर में जाएंगे और फिर टरबाइन में वो क्रश होते हैं, टरबाइन में गिरेंगे वो क्रश हो जाएंगे, उनके जो लार्वा होंगे वो भी सब क्रश हो जाएंगे। तो एक तो ये इम्पैक्ट उसमें पड़ते हैं कि उसकी जो भी इकोलॉजी होती है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। Another important aspect is that if on a particular river you are having many projects, what will be the cumulative effect of that? Well, I can simply say yes, it must be affecting the ecology in some way or the other. आप देखो जोशीमठ के इलाके में क्या नुकसान पहुंच रही, वहाँ से तुम लामबगड़ जाओ क्या नुकसान पहुंचे, वहाँ से तपोवन जाओ, मेरे गांव जाओ, पूरी कैलाश तक इन्होंने कंपनी को पहुंचा दिया। ये जेपी पावर प्रोजेक्ट है, इससे हमको एक पैसा का फायदा नहीं हुआ है, एक पैसा का, जिसको बोले कि क्यों लोकल लोगों को नौकरी नहीं देते, लोकल लोगों को कहाँ नौकरी है, ये सब कहाँ बिहार से मंगाएंगे, नेपाल से मंगाएंगे। पहले हमारी खेती बाड़ी अच्छी होती थी, अब जो इनका जो है थोड़ा टेम्परेचर जो इससे वो हो गया ना, प्रदूषण वगैरह उससे ना हमारे यहाँ सेब के पेड़ होते हैं, मीन जो है सेब के पेड़ होते ही नहीं, और हो भी गया एक आध पेड़ उसमें फल लगते ही नहीं। इससे पहले बहुत सेब होता था, जैसे हमारे यहाँ ये होता था अमेस जो है हार्ट की बीमारी के लिए वगैरह हो। अब जब से ये प्रोजेक्ट यहाँ बैठा है अब अमेस हो ही नहीं रहा है, कोई ना कुछ फर्क पड़ गया होगा। हमारे गाय भैंस बकरी हर चीज़ के लिए चारा पूरा मिल जाता है। अब आज की डेट में इन्होंने क्या कर दिया कि जो यहाँ पे इनका गेट बना रखा है मीन, वो गेट बंद कर दिया, वहाँ जंगल तो उनके आधे गेट में चले गया, तो हमारे गाय बच्चे कहाँ जाएंगे चुगने के लिए, कहीं चुगने के लिए नहीं जाएंगे ना, उन्होंने तो अपना गेट बंद कर दिया। I don't know whether they have rights or not. That sometimes they go just as a tradition there, but if they have rights, so they are probably being compensated. Or it's a civil forest. I don't know what about that, because I will see that area. But Rambagal is near Badrinath. All forest land is basically Government of India's property. So we have to pay Government of India for that. Everything like this net present value for the trees, then compensation, lease rent and premium for the forest land, and all those things we have to pay. And they pay money for that. They pay the net present value of the money NPB for that thing. They pay for afforestation and for the loss of double amount for the loss of forest land. ये भी कंपनी बोल दे कि हमने उनको एक चीज का भी मुआवजा दे रखा है, उल्टा हमारे यहाँ का जो है जो प्राइवेट हमने पैसा आया था ना, उसमें इन्होंने 12 के 17 करोड़ रुपया कुछ ऐसे आ रहा था, फर्स्ट विभाग को दे रखा था इन्होंने, तो वो पैसा भी यहाँ से ट्रांसफर करके दूसरी जगह ले गए। सन 62-63 में जमीन ठीक था ना, ठीक था, धीरे 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 सरकार ने कब्जा करा, उन्होंने बिकाना शुरू कर दिया। ये जो जेपी कंपनी है यहाँ पे प्रोजेक्ट जो बनाया है, उससे बहुत बड़ी दिक्कत है हमें, बहुत बड़ी बात है भाई जी। मनी बच्चा मेरा मर गया, मुझे शोक मनाना ही नहीं मनाना है, हैं? और शोक मनाने से पहले मुझे इस कंपनी के हाथ जोड़ने पड़ रहे, इसके पाँव पकड़ने जाने पड़ रहे हैं कि मुझे पानी दे, मुझे अपने बच्चे की अर्थी पकानी है। अच्छा, आप लोगों के शमशान घाट का है? शमशान घाट हमारा सुन पड़ा है। देव भूमि को नौ बदली बिजली भूमि कैराली जी, उत्तराखंड की धरती ऊन डामुन डाम्याली जी, डामुन डाम्याली जी, सुरमुन खैराली जी, उत्तराखंड की धरती ऊन दामुन डाम्याली जी। नदी नयारे खारे धारे हवा पानी दे चली जी, हमारी उजली नदी सभ्यता सुरंग मगवायाली जी, उत्तराखंड की धरती ऊन डामुन डाम्याली जी। अभी ये जो डैम साइट पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसकी वजह से एक तो आप देख रहे हैं ये लैंडस्लाइड हो गया, पूरा जंगल नीचे आ रहा है। दूसरा, इसके ऊपर नागजगई गांव है, पिछले बरसात में पूरा गांव धंस गया, बैठ गया नीचे, और बुरी तरह से नदी के किनारे मक डंप हो रहा है, ये पूरा जंगल नष्ट हो गया। So implementation has to be seen by the regulating agencies like Pollution Control Board, Regional CCF Office of MOEF and state authorities. When you say that they are dumping the mud or the muck
inside the river. In what sense you think it's polluting? If they are putting in some hazardous substance, if they are putting in some sewerage which is untreated or effluents which are untreated, but as far as this muck and all are concerned, they are something different than real pollution. No, just to save their labor and money and time, whatever they try to do this. Of course, it should not be done. पूरे प्रोजेक्ट्स में, इन प्रोजेक्ट्स में हम देखते हैं कि जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका बिल्कुल वो कोलैप्स हो गया है, क्योंकि कहीं भी पंचायतों से, गांव पंचायतें हों, वन पंचायतों से कोई सैंक्शन इन्होंने नहीं ले रखी और उल्टा लोगों के विरोध करने पर 2007 से हम इस प्रोजेक्ट के विरोध में हैं। तमाम महिलाएं, गांव के गांव लोग विरोध में हैं। हम लोग काफ़ी आंदोलित थे और हमारा पूरा गांव जो है कम से कम 150 करीब महिलाएं और सब लोग थे, और हमने उनके जो जीसीपी है वो चलने नहीं दिया। और मैं विशेषकर जाकर लेट गया, रोड पे लेट गया और मैंने कहा अगर चलाना है, हिम्मत है तो मेरे ऊपर चलाओ। 2003 से महिला मंगल दल अध्यक्ष थी और महिला मंगल दल अध्यक्ष के नाते मैंने सारी महिलाओं को इकट्ठा किया। तो हम वहाँ पे जो है 150 महिला हम वहाँ पे गई, हमने काम रोका 2 महीना 3 महीना 4 महीना काम रोका, फिर हमको जाके जेल में डाल दिया। कंपनी ने इस पूरे इलाके में, चाहे लैंको की कंपनी हो, फाटा ब्यूंग वाली हो, ये हो, इन्होंने तमाम आंदोलनकारियों को झूठे मुकदमों में फंसा के अकेले 13-14 लोगों के खिलाफ एक ही हफ्ते के अंदर 9 मुकदमे इन्होंने पंजीकृत किए। अभी हमारे सुशीला भंडारी हैं, उसके खिलाफ मैं समझता हूँ 12-13 मुकदमे दर्ज हैं। ये हमारे जगमोहन सिंह जिंकवान भूतपूर्व सैनिक हैं, आखिरी तक तब जेल में अभी ये भूख हड़ताल करते रहे। उनको, उनके गांव के सरपंच को, तमाम लोगों को, जो प्रधान सरपंच इनसे पैसा खा के इनकी बोली बोल रहा है, ठीक है, अदरवाइज जो इनके विरोध में बोला है उसके खिलाफ ये झूठे मुकदमे कर रहे हैं। पूरा प्रशासन तंत्र इनकी जेब में है। Other side, this is also giving employment and revenue to the state, because you cannot stop doing from where you will get electricity otherwise. That's why our Honorable Chief Minister said this is Urja Pradesh, and I hope he is right, because we have a lot of scope. इन कंपनियों के साथ में सब मिल रहे होंगे, जब यहाँ के नेता लोग मिल रहे होंगे, डीएम मिल रही होंगी, बड़े बड़े जंगलात की साहब मिल रहे होंगे, तभी कंपनी पास हो रहे होंगी। सोया बच्चा गाए लोरी, पहरेदार करे है चोरी। सोया बच्चा गाए लोरी और पहरेदार करे है चोरी। अरे जुर्म करे है न्याय निवारण और न्याय चढ़े है फांसी। पानी बिचमीन पियासी। तुम कह रहे कि किसानों की भूमि को अधिग्रहण नहीं करेंगे, क्यों जबरन कर रहे? एक तरफ से कानून बना रहे, एक तरफ से कानून को तोड़ रहे। भूख हड़ताल में बैठे, जेल भरो, आंदोलन में बैठे कि दो उत्तराखंड राज्य दो। आज राज्य ने हमको फेंक दिया, अब बैठो रोड में। 2004 से हमारी 24 फसल होती है, एक साल में 3 फसल होती है हमारी। जिस खेत में 6 बोरी धान होता था, वहाँ 1/2 धान हो रहा है। जमीन की तरावट कहाँ है, तरी कहाँ है जमीन में? जमीन में जितनी भी शक्ति थी वो तो नीचे चला गया, पानी के साथ बह गया। पानी भी चले गया, गाय भैंस भी मर गई, पानी बिना पानी के तड़प तड़प के मर गए। नीचे से उन्होंने खोद दिया, ऊपर से भी खोद दिया, तो पानी नीचे नहीं जाना। इन्होंने ही उस समय कहा कि हम तुम्हारा फसलों का मुआवजा देंगे, तुम्हारे टूट फूट मकान, ये देखो सब छूट गए, सब दरवाजा छूट गई है। ये ब्लास्टिंग से धमाका होता है, पृथ्वी हिलती है जिस प्रकार से भूकंप होता है। जब वहाँ हुई ना ब्लास्टर हुआ ना, तो ऐसे ऐसे हिलता है ये मकान, पूरी हिलती है। जल ही जीवन है, तो क्यों आप उसको सुरंग के अंदर डाल रहे हो? गांव वहाँ पर बसते हैं जहाँ पानी के स्रोत होते हैं। कौन से स्रोत? नेचुरल स्रोत। लेकिन हमारा वो पैतृक जो स्रोत है उस पर इतना मोटा पानी आता है, और आप उसमें सबसे बड़ी बात है गर्मियों में ठंडा पानी और ठंडियों में गर्म पानी आता है। कि प्राकृतिक कितने सुंदर, तो वो हमसे छीन रहे हैं। और जब उसके नीचे से टनल जाएगी, आप ये लगाओ क्या वो पानी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, रिसाव हो जाएगा। ये बिजली बन रही बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, नुकसान हो रहा है हम आम जनता का, आम लोगों का। जिन संसाधनों पर लोकल लोगों का अधिकार है, वो उनसे छीन करके उससे बिजली बना करके देहरादून और दिल्ली को पहुंचाने का गेम है। बिजली आज के दिन उपलब्ध है, अगर उसका 2% आप डाइवर्ट कर दें तो इन 40% को मिल सकती है।
तो सरकार ने ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि गरीब को बिजली मत दो और उसको कहो कि बिजली नहीं है इसलिए बिजली नहीं दे रहे हैं, इसलिए बिजली उत्पादन करना जरूरी है, इसलिए तुम्हारी मछली मरना जरूरी है, इसलिए तुम्हारी नदी को मारना जरूरी है, और फिर उसकी बिजली बना के अमीर को दे दो, उसको फिर वहीं रखो। ये क्या? और इसमें ठेका कमाओ, कमीशन कमाओ, मजा कर। लोहे का सर पाँव काठ के और 20 बरस में हुए 60 के। लोहे का सर पाँव काठ के 20 बरस में हुए 60 के। मेरे ग्राम निवासी कबीरा झोपड़ पट्टी वासी, पानी बिच मीन पियासी। ये है पानी बिच मीन पियासी।